आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज फिर एक क्लास 10 के एक चैप्टर जो पिछले दिन मैंने शुरुआत किया था, वो एपी का चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्लास मैंने ऑलरेडी ले लिया। उस क्लास में हमने डिस्कस किया है तो फॉर्मूला कैसे आते हैं, जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, where a is the first term, n is the number of terms and d is the common difference। तो सम निकालने का जो फॉर्मूला है तो भी डिस्कस किया है। अगर आप नए हैं तो मेरा पिछला वाला वीडियो एपी का ज़रूर देख लीजिए, तो आपका डाउट जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स तो होता है n/2 a प्लस एल। ए मतलब फर्स्ट टर्म और एल मतलब लास्ट टर्म। और दूसरा भी है सम निकालने का फॉर्मूला n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये फॉर्मूला कैसे आए हैं तो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल्सली डिस्कस किया है। अब आज चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो एनसीईआरटी बुक में जो एपी का प्रॉब्लम दिया हुआ है वो ही लेके थोड़ा डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में। तो बातें ना करके चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे एक सीरीज दिया हुआ है, मैंने एक्सरसाइज 5.2 से शुरुआत किया है। तो इसका 2 नंबर का जो रोमन 1 है, आप किताब खोल के देख सकते हैं। तो बोला है फाइंड द 30th टर्म of the series 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। तो इस सीरीज का 10 7 और 4 डॉट 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 मतलब और भी है। तो इस सीरीज का 30th टर्म निकालना है। तो 30th टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 30। यहाँ पर देखना है फर्स्ट टर्म क्या है, मतलब ए मतलब फर्स्ट टर्म है 10, देख सकते हैं। और डी होता है सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करने से डी मिलता है, तो -3। सेकंड टर्म 7 है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए जब कोई सीरीज डिक्रीज में जाएगा तो डिफरेंस ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा। तो ये फर्स्ट टर्म, ये है डिफरेंस। और निकालना है A30 मतलब 30 टर्म बोलने, तो 30 मतलब एन के जगह पे 30 बैठेगा। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पता चल गया। फॉर्मूला है a प्लस 30 माइनस वन इंटू डी, मतलब a प्लस 29d। तो यहाँ पर a मालूम है, a क्या है 10 और 29 d के जगह पे बैठेगा -3। तो 10 प्लस माइनस माइनस होता है, 29 और 3 को मल्टीप्लाई करने से मिलता है 87। तो मिल गया माइनस का 77। तो यही होगा आंसर। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था, किताब में दिया हुआ है, देखो ये सी नंबर ऑप्शन में -77 है। तो इस सेम एक प्रॉब्लम है 2 नंबर वाला। तो 2 नंबर का जो 2 नंबर जो प्रॉब्लम है, 11 टर्म मतलब 11th टर्म निकालने के लिए बोला है। तो 11th टर्म भी ऐसे तुम निकाल सकते हो, a प्लस 11 माइनस वन इंटू डी मतलब a प्लस 10d। तो a है -3 और माइनस हाफ से -3 माइनस करने से तुम्हें d मिल जाएगा। तो किताब को मिला के दूसरा नंबर का प्रॉब्लम आप लोग खुद सॉल्व करना। अब मैं तीसरे नंबर की प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहा हूँ। तीसरे नंबर के नंबर 1 में दिया हुआ है 2, एक बॉक्स छोड़ा हुआ है, गैप छोड़ा हुआ है और दिया हुआ है 26। तो इसमें बोला गया है जो गैप का नंबर है वो क्या होगा। तो हमें पहला नंबर दिया हुआ है और दूसरा नंबर नहीं है, तो तीसरा नंबर भी दिया हुआ है।
तो पहला नंबर को हम कहते हैं ए, तो मतलब ए इक्वल टू 2 हो गया, लेकिन ये है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर का फॉर्मूला है ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी है 26। तो ए पता चल गया ए 2, यह से हमें मिल जाएगा डी का वैल्यू 2d इक्वल, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा 24, और d निकालना है 24/2 12, d का वैल्यू मिल गया 12। तो हमें निकालना है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला है a प्लस डी। तो मैंने पिछले दिन बताया था एपी का सीरीज ऐसा होता है, a दूसरा टर्म a प्लस डी, थर्ड होता है a प्लस 3d, सॉरी 2d, फोर्थ होता है a प्लस 3d, ऐसे चलता रहेगा। फिफ्थ होता है a प्लस 4d, ऐसा चलता रहेगा। तो यह है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म में a मतलब 2 प्लस d मिल गया 12, मतलब 14। तो यहाँ पर बैठेगा 14। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मिसिंग टर्म। तो चलते हैं 3 का, और एक लास्ट वाला जो 3 का जो 5 नंबर करा देते हैं, और जो बचा रहेगा वो तुम लोग होमवर्क कर लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज में बोलना, कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा प्रॉब्लम दिया हुआ है। लास्ट में दिया हुआ है -22। तो यहाँ पर ये एक नंबर टर्म 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर पहला नंबर भी नहीं है, तो क्या कौन सा नंबर है? दूसरा सेकंड टर्म है और सिक्स टर्म है। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस डी मतलब 38, और यह है सिक्स टर्म a प्लस 5d होता है -22। अब एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन माइनस करने से, तो माइनस करने से ऐसे a कट जाएगा, तो यहाँ पर होगा प्लस का है 1d, माइनस का है 5d, तो मतलब माइनस का 4d हो गया। ये भी प्लस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 38 से इसको जोड़ने से मिलता है 60, तो d मिलेगा 60/4, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 15 हो जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा -15। तो d मिल गया। अभी a निकालना है, a पहला टर्म के लिए। तो मुझे पता है a प्लस डी इक्वल टू 38, तो यहाँ पर d के जगह पर वैल्यू को बिठा देना है -15, 38, तो a इक्वल 38 प्लस 15 हो जाएगा। तो a इक्वल 38 प्लस 15 क्या होता है? 53 होता है। तो दिस इज 53। तो ये है थर्ड टर्म। अभी थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, तो a का वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू -15, 53 माइनस 30, 53 से 30 चला जाएगा तो रहेगा 23, तो यहाँ पर बैठेगा 23। ऐसे चौथा टर्म में निकालना है। चौथा टर्म मतलब a4, a प्लस 3d, फिर से a का वैल्यू है 53 प्लस 3 इंटू -15, 53 माइनस 45, 53 से 45 माइनस करने से क्या मिलता है? 8 मिलता है, तो यहाँ पर 8 बैठेगा। और फिफ्थ टर्म अभी निकालना है, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म के लिए a5 मतलब a प्लस 4d, 53 प्लस 4 इंटू -15, तो 53 माइनस ये होगा 60, तो निकल जाएगा -7, यहाँ पर बैठेगा -7।
Hope this video is very much interesting to you. So thank you.